जय हिंद। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे इस वीडियो में डीड के कॉन्सेप्ट, यानी इसमें जानेंगे कि डीड क्या होता है और डीड का यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट डीड का। कॉन्सेप्ट, यहाँ हम लोग एक वर्ड लेंगे डीड, यानी डीड का प्रयोग हम कैसे करेंगे, डीड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यानी डीड जो है, डीड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। इसके डीड को प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब कहते हैं, एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। अब यहाँ जो है थर्ड पॉइंट देखते हैं। डीड जो है वो डू या डज का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है। यानी अगर हम ये सब याद रखते हैं तो हमें डीड का जो है यूज करने में वाक्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ चौथा पॉइंट देखते हैं। डीड का प्रयोग चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ कर सकते हैं। डीड का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसके बाद कि इसमें सेंटेंस का जो है यूज कैसे करेंगे। यानी पहला पॉइंट है कि डीड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। सेकंड पॉइंट में हमने बताया कि डीड को प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है कि डीड डू या डज का जो है पास्ट फॉर्म होता है, जबकि डीड का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डीड का यूज हम कैसे सेंटेंस बनाने में करते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग इसका यूज देखते हैं। जैसे देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे डीड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यानी हम डीड के बाद जो है, यानी हमेशा आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जो डीड नॉट आता है इसके बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। अगर V2 का V3 का अगर इस सब का प्रयोग हुआ है यानी सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी याद रखना है कि डीड नॉट के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं घर नहीं गया, जैसे आपको कहना हो कि मैं घर नहीं गया, आप बनाएंगे जैसे मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, यानी नहीं गया यहाँ लिखेंगे डिड नॉट गो और घर का हो जाएगा होम। यानी कहने का मतलब कि आई डिड नॉट गो होम, मैं घर नहीं गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको कहना हो कि वह किताब नहीं पढ़ी, वह किताब नहीं पढ़ी, तो आप बनाएंगे इसको, लिखेंगे सी, क्योंकि वह फीमेल का बोध हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे सी डिड नॉट रीड, पढ़ी यानी पढ़ना, तो रीड ए बुक। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि सी डिड नॉट रीड ए बुक। अगर आपको कहना हो कि वह किताब नहीं पढ़ी तो आप कहेंगे सी डिड नॉट रीड ए बुक। अगर आपको कहना हो कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेले, हम लोग क्रिकेट नहीं खेले, तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे हम लोग का लिखेंगे वी के बाद लिखेंगे डिड नॉट। उसके बाद खेलना का मीनिंग हो जाएगा प्ले, और क्या नहीं खेले, क्रिकेट, तो हो जाएगा क्रिकेट CRI। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। यानी ऐसे करके हम लोग बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोले, वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह गीत नहीं गाया, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। ऐसे करके हम बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं।
अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैं आपको 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसको बना के आप ज़रूर मुझे बताएँ ताकि मुझे लगे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे अगर आपको कहना हो कि वे लोग गाड़ी नहीं चलाए और हम लोग गाँव नहीं गए। इस ये 2 सेंटेंस जो है आप बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर। थैंक यू वेरी मच।